नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप में। कल का दिन मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आपके मैसेजेस बहुत ही मोटिवेशनल थे, हमें बहुत एनकरेजमेंट मिली आज फिर आप लोगों के सामने आने की। और उम्मीद है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टेक अवे जरूर रहा होगा कल की वर्कशॉप से। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। टू स्टार्ट विद व्हाट ग्रैटिट्यूड इज, हमने इसी पॉइंट से कल स्टार्ट किया था। सो जस्ट टू ट्रिगर अ कॉन्वर्जेशन, मैं आप लोगों से फिर से सुनना चाहूंगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रैटिट्यूड की क्या है। इफ एनीबडी वुड लाइक टू स्पीक या चैट में लिखना चाहें। आप लोगों के पास आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। कोई भी, आप ग्रैटिट्यूड से क्या समझते हैं? ग्रैटिट्यूड का हिंदी वर्ड है शुक्राना। हम थैंक यू करते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ग्रैटिट्यूड की? आपकी लाइफ में मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड की रिक्वायरमेंट क्यों है? आप क्यों आए हैं इस वर्कशॉप के लिए? व्हाट इज द पर्पस? एनीबडी? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मीन्स किसी का भी शुक्रिया अदा करना। और हमारे लाइफ में सब चीज इतना कुछ है, अच्छा या बुरा, कुछ न कुछ हमें सिखाते हैं। और हमें जिंदगी में नया कुछ समझने के लिए, नया कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन भी देते हैं। इसलिए हमें हर चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू स्पीक? कोई और बात करना चाहेगा? हेलो। हेलो, हाँ, नाम बताइए प्लीज अपना। मेरा नाम रमा है। मैं यूनिवर्स को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि उसने हर फील्ड में, हर जगह हमको इतना कुछ दिया है कि हम थैंक यू वर्ड भी हमारे लिए बहुत छोटा है। कि जहाँ भी देखते हैं तो परमात्मा की प्रेजेंस फील होती है। ऐसा लगता है कि कहाँ वो नहीं है। मीन्स चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे शुभ है, अशुभ है, हर जगह उसका स्पर्श फील होता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और वो हम सबको इतना ब्लेस कर रहा है। हम लोगों के पास नजर नहीं है उस शुक्राने को, उसके पीछे हिडन जो हमारे लिए है देखने की, लेकिन वो अनंत है और बस हर पल उसका शुक्रिया 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 ही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। अब कौन बात कर रहे थे? मैं देख नहीं पाई कि कौन बोल रहा है। मैं रमा हूँ। रमा जी, आप कहाँ से हैं? मैं जनकपुरी से हूँ जी। अच्छा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत ही प्यारा आपने डिस्क्रिप्शन दिया। बिल्कुल सही बात बोली कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारी लाइफ में नेचुरली होना चाहिए। बट गड़बड़ यहाँ हो गई है कि अब हमें उसको वापस से लाना पड़ रहा है। हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि ये हमें ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। बट क्योंकि आज हम यहाँ हैं, इसका मतलब हमें ये रियलाइजेशन है कि इस चीज पे काम करना है। रजनी जी ने इतनी ब्यूटीफुल तरह से एक नर्सरी की पोएम लिखी है जिसमें हम ये चीज बच्चों को रटाते हैं। बच्चे जब हम बचपन में खुद नर्सरी में ये बोलते थे, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अभी भी हम लोग स्कूल में देखते हैं बच्चे प्रेयर्स बोलते हैं, बट वो कैसे बोलते हैं वो हमें उन्हें सिखाना है कि वो उस प्रेयर को मीन करके बोले। थैंक यू गॉड फॉर फूड वी ईट, थैंक यू फॉर एयर वी ब्रीथ, थैंक यू फॉर लव गॉड गिव्स। सो ब्यूटीफुल। तो हर एक चीज के लिए शुक्रिया करना ही हमको सीखना है। हमारी आज की डे वर्कशॉप का जो दिन है वो डेडिकेटेड है रिलेशनशिप्स के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कह सकते हो, कि जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में खुशियों का होना ना होना इन रिलेशनशिप्स पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होता है, इस पे डिपेंडेंट होता है, या आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस करते हैं ये रिलेशनशिप्स हमारी हैप्पीनेस को, हमारे सर्कमस्टांसेस को। ये ऐसा हमारा मानना है। तो उसके पीछे क्या कारण है, वो अच्छे कब होते हैं और वो थोड़े
डिफिकल्ट कब लगने लग जाते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, आप मुझे प्लीज कंफर्म, पायल दी आप बता देना कि दिख रहा है कि नहीं ठीक से। ओके, इज इट विजिबल? यस। दिख रहा है? ओके। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैजिकल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि हम इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले ऑफिशियली हम इसके बारे, मतलब जो हम सीखने के लिए बैठे हैं, आज अपना टाइम निकाला है, इतना एफर्ट लिया है, तो उसके लिए हम अपनी पहले एनर्जीज को सेंटर कर लें। आई रिक्वेस्ट कि आप सब अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कीजिए, नॉट इवन 2 मिनट्स, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स अपनी आईज क्लोज कीजिए, कुछ डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़े 4-5 ब्रेथ्स लीजिए, डीप ब्रेथ करिए और अपना ध्यान उस एक मैजिकल रिलेशनशिप पे लाइए जो आपकी लाइफ में बहुत ही ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग आपको लगता है कि ये एक जो रिश्ता है ये मेरे लिए एक वरदान है। पूरा फोकस उस पॉजिटिव रिलेशनशिप पे ले आइए आप लोग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टेक few more deep breaths and bring a smile on your face. अपने चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान लाइए उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है, जिसके होने से आपकी लाइफ में एक मीनिंग है। अब धीरे धीरे वापस लौट आइए, आंखें खोल दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं चाहूंगी कि आप लोग बात करें इस रिलेशनशिप के बारे में। कौन है ये इंसान और कैसे वो आपकी लाइफ में एक परफेक्ट एग्जिस्टेंस है, उनका होना कैसे आपके लिए एक वरदान है, ब्लेसिंग है। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, हैंड रेज कीजिए। पायल दीदी आप बता दीजिएगा किसको चांस देंगे, मैं देख नहीं पा रही पार्टिसिपेंट्स। आशीष जी ने आई थिंक हैंड रेज किया है, आप बात कर सकते हैं आशीष जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Priyanka, please tell them to mute themselves. या आप म्यूट कर सकते हो, कर दो प्लीज। एवरीबॉडी प्लीज स्टे ऑन म्यूट। आशीष जी आप बात कीजिए प्लीज। Yeah, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, my relationship with my mom, it's like whatever I need, she feels it before me कि हाँ मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, and that thing would be with me before कि मुझे ये लगे कि भी कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो ऐसा होता है। तो I know she cares for me and she always मतलब हमेशा चाहती हैं कि I do good. So that is the one thing, and above all the troubles in my life, she is that umbrella which protects me. protects you. That's so beautiful. Thank you for sharing आशीष। ये परफेक्ट माँ और बेटे का रिलेशन, माँ या बेटी का रिलेशनशिप होता है ना, कि हर एक को ये एक रिलेशन ऐसा है जिसमें हमेशा सिर्फ अनकंडीशनल लव ही रहता है। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अंजलि जी ने भी शायद हैंड रेज किया था। क्या वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, हाँ हाँ, या मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड ही है संजीव, कि जिन्होंने मुझे, वो एक एज अ फ्रेंड भी है, एज अ टीचर, जो भी आज ये करना चाहे, तो आज जो भी मैं हूँ तो मैं संजीव के वजह से ही हूँ। तो मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हर चीज में मोटिवेशन भी दिया है, आगे जाने से उन्होंने कभी मुझे ये नहीं किया, तो उनका साथ था, इसलिए मैंने बहुत कुछ, आज मैंने फॉरेन ट्रिप भी मैंने जो अचीव की है वो तो संजीव के वजह से ही अचीव की। So sweet. और हमें जो कार सीखना था, जो साइकिल भी नहीं चलानी आती थी, बट जो कार सीखने के लिए उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि एज फिजिकल चैलेंज होने से आज मैं दिल्ली तक मैं कार ड्राइव करके जा चुकी हूँ। That's so commendable.
और मेन Very थिंग कि nice. हमने कार रेसिंग में भी उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था, तो उसमें भी मैं चैलेंज पूरा ये कर पाई हूँ। You're such an तो inspiration. Thank you यस for sharing. Thank you. यस, थैंक यू। कोई और बात करना चाहेगा? बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग ये प्यारी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए, फिर हम आगे जाएंगे किस चीज पे काम करना है। प्लीज। एनीबडी? मंजू जी बोल रहे हैं। जी, मेरे जीवन में मेरे भाई सबसे ज्यादा अहमियत रखी हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से ही पढ़ने लिखने के लिए और बातों के लिए, अभी भी जो मेडिटेशन वगैरह में, सब उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया है, और उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग, दैट्स सो लवली। तो आप Yes. सब अपने मन में एक पिक्चर विजुअलाइज कर पाए किसी ना किसी रिलेशन की जो आपकी लाइफ में खास है? यस और नो? फटाफट से Yes. चैट में लिख के बताइए। Yes. यस, बता भी सकते हैं कि किस रिलेशनशिप के बारे में आपने सोचा। Paldi, can you read out for me please what they're writing? No messages there in the chat right now. Yes, one is yes. Sushma Shah ji कह रही है yes. ओके ओके, वंडरफुल। अब हम अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं जहां पे हमें काम करने की जरूरत है, एंड दैट इज वो रिलेशनशिप जो आपको लगता है जिसमें कुछ भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, जो आपको बॉदर करता है, या जिसमें वो मिठास नहीं है जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, या जिसके लिए आज आप यहाँ बैठे, जिस रिलेशनशिप के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, आप उसको मधुर बनाना चाहते हैं जैसा कि वो अभी नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैं उन रिलेशनशिप्स का नाम लूंगी। मैं चाहती हूँ आपके मन में जो भी ख्याल आए, जो भी पहला वर्ड आए उस रिलेशनशिप को लेके, उस प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप को लेके, आप वो प्लीज या तो बताएं अनम्यूट करके, या फिर चैट में लिखिए। और ये पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, मदर फादर, रिलेशनशिप आपका कुछ भी, आपका ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, मैं रैंडमली कुछ नाम ले रही हूँ। आपके स्पाउस के साथ, हस्बैंड और वाइफ, आपके बच्चों के साथ, आपके इन लॉज के साथ, कि किसी कजन के साथ, या फिर Messages are coming. या Priyanka, कोलीग्स के साथ। sister-in-law, papa and bhai. हम्म, And then Shivali ji has asked, what if there are more than one relationships to be thankful for? थैंकफुल तो आप जितना मर्जी होइए शिवानी जी, वो तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास ज्यादा रिलेशनशिप है जो बहुत प्यारे हैं। वो ज्यादातर ऐसा ही होता है, प्रॉब्लम करने वाले ही एक दो होते हैं। So nice. प्रियंका, आई थिंक दे हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप रिफ्रेज करो कि आप एक रिलेशन बोलोगे और वो फर्स्ट वर्ड लिखेंगे या सोचेंगे जो उनके मन में आता है। ऑलराइट, जैसे आपने डॉट, तो ये पहला, ये मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि ये आप पिक्चर से रिलेट कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप डिपिक्ट कर रही है, ठीक है? आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या आपके इमोशंस बैलेंस नहीं फील होता आपको लगता है आपकी बात सही से समझी नहीं जाती, या कुछ डिस्प्यूट्स हैं, या आपके मन नहीं मिलते, जो भी आपके मन में विचार आता है एक प्रॉब्लम वाले रिलेशनशिप को लेके। मैंने आपको कुछ नाम दिए, आप चूज करिए आपका कौन सा रिलेशन है जो प्रॉब्लमैटिक है। आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, या आपके किसी कजन के साथ, किसी वर्क प्लेस पे कोलीग के साथ, किसके साथ? और वो है तो आपके मन में पहला वर्ड क्या आता है उस रिलेशनशिप को लेके? क्या आपके मन में विचार आता है जब आप Anjali ji is saying सोचते हैं? with my sister, Preeti ji with my mother, Ashish Garg ji कह रहे हैं particular friend bothers me. ऑलराइट, थैंक यू। तो जब
इन रिलेशनशिप्स, इस पर्टिकुलर इंसान के साथ जिसके साथ आपको लगता है कि मेरी बात ठीक से बैठती नहीं है, या कुछ ना कुछ हमेशा क्लैश हो जाता है, या वो आपकी बात अच्छे से समझ नहीं पाते, या हमेशा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? ये तो हमारा नोशन हो गया कि ये वाला रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है, उनको हमसे कुछ प्रॉब्लम रहती है या हमको उनसे कुछ प्रॉब्लम रहती है, जो भी है। पर ये ऐसा है क्यों? फ्रेंड्स, आप ये जान के हैरान होंगे कि हम खुद ही वो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं टू एन एक्सटेंट खुद ही क्रिएट करते हैं। और अगर मान लीजिए 100% हम नहीं क्रिएट करते, तो उन्हें हम कम करने के लिए भी कोई एफर्ट नहीं डालते। आप सोचिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा रिलेशनशिप है जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। आई एम श्योर आप सबके पास होंगे, एक से तो बहुत ज्यादा होंगे। आपके जो इमीडिएट फैमिली होती है मोस्टली लविंग होती है। अब सोचिए, अगर ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप भी मीठा हो जाए, ये भी प्यारा हो जाए, इनके साथ भी आपकी ट्यूनिंग वैसे ही बने जैसी आपके साथ आपके बेस्ट रिलेशन के साथ बनती है, तो कितना अच्छा हो। पर आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या एफर्ट्स डाले जाते हैं आपकी तरफ से इसको इम्प्रूव करने के लिए? आपका हर एक बार इस रिलेशनशिप को लेके एक इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? इनके साथ तो मेरी बनती नहीं, इनके साथ इन्हें मैं ये बात ना ही कहूं तो अच्छा है, समझेंगे नहीं, या इस इंसान को समझाना मुश्किल है। ऐसे ही कुछ एक रेगुलर थॉट पैटर्न्स होते हैं हमारे, जो हम लोग लेके बैठे होते हैं। तो इन अ वे क्या हो रहा है, एक जो टिप है हमारी जो ऑलरेडी नहीं बन रही है फॉर सम रीजंस, वो सॉल्व ना होके हम सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को बढ़ाती जाती है। इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस फ्रेंड्स। हम सबके अंदर वाइब्रेशंस हैं, हम लोग कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं। वो वाइब्रेशंस हम अपने सामने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसा हम किसी के बारे में सोचते हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन सामने वाले इंसान तक पहुंचाते हैं। हम कहते हैं ना कि इस घर की वाइब्स कुछ अच्छी नहीं है, इस इंसान की वाइब्स कुछ अच्छी नहीं है। वो वाइब्स का क्या मतलब है? वाइब्रेशंस। क्या आप किसी की प्रेजेंस में बहुत ही रिलैक्स फील करते हो, कूल फील करते हो, आपको अच्छा लगता है उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना, जबकि कुछ और ऐसे लोग होते हैं जिनके आसपास होने से ही आपको कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। क्या किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? कोई बात करना चाहेगा इस बारे में? Yes, ma'am. हाँ जी आशीष जी। Ma'am, a particular friend of mine, I would not name him, but yeah, every time someone mentions his name, a sense of disgust that comes in my heart. Other than that, it is not like that. I have spent 2 years with him, sharing the same room, but after that, I felt very used and very manipulated in all sorts. Like I felt like he was controlling my behavior by manipulating me, and that is why at every mention of his, I feel uncomfortable. ऑलराइट, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपने किसी के बारे में सुना, आपने किसी को देखा, और इमीडिएटली आपकी माइंड ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया कि ये अच्छा इंसान नहीं है, या इसके साथ मेरी गड़बड़ है, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो आशीष क्या हो रहा है, एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी, तो क्या हो रहा है जिसके साथ भी आपका टिफ है, आप उस टिफ को इंक्रीज करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं with these thoughts। ये थॉट्स जो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है, वर्कआउट नहीं करता, समझते नहीं है, ऐसे जो भी आपके मन में विचार उठते हैं, ये विचार आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि आप इस इंसान को कंटिन्यूअसली अपनी पूरी लाइफ सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही सेंड कर रहे हैं। हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव। आप खुद
हमेशा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, आपके अपने माइंड स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है आप हायर फ्रीक्वेंसी पे हो, लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो। पर जब हम किसी के बारे में हेट्रेड, एंगर, डिसगस्ट ऐसे वाले इमोशंस अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसीज लो हो जाती हैं। और जब हमारी फ्रीक्वेंसीज लो हो रही हैं तो हम क्या रेडिएट कर रहे हैं, क्या एमिट कर रहे हैं, वही लो फ्रीक्वेंसीज। एंड ये एनर्जी है फ्रेंड्स, एक बात प्लीज समझिए, ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन बात है, ये साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है। आप आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है, ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये एनर्जी दूसरे तक पहुंचेगी और वो उसको रिसीव करेगा। ये दिखता नहीं है पर ये होता है। अब आप पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी फील की जाएगी। अभी किसी ने बोला था ना स्टार्टिंग में कि मुझे डिवाइन की प्रेजेंस फील होती है। अब वो दिखते तो नहीं, गॉड में दिखते तो नहीं ना, पर हम फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी के बारे में कड़वा सोचते हैं या थॉट रखते हैं या इमोशंस रखते हैं, वो भी रेडिएट होकर उस इंसान तक नेगेटिव एनर्जीज पहुंचाता है, वो फ्रीक्वेंसीज पहुंचती हैं। आप भी खुद लो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं और वो रिलेशन को भी आप एक तरह से फीड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली नेगेटिव रिलेशन एनर्जी से। इट ऑल बिगिंस एंड एंड्स इन योर माइंड। हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हों जिससे आपके माइंड में ये थॉट ट्रिगर हुआ, बट उस थॉट को आपने कितनी देर तक होल्ड करना है और ये जानना है कि वो थॉट आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। क्या किसी के बारे में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट रखने से आपको कोई फायदा होने वाला है? क्या उस रिश्ते को कोई फायदा होने वाला है? अगर आपका जवाब ना है तो फिर ये क्यों करना? अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये नेगेटिव सोच के किसी का भला नहीं करने वाले, तो हम वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज क्यों एमिट करें? हम क्यों लो वाइब्रेशंस पे जाएं? Wherever your attention goes, energy flows। जहां आपका फोकस होता है, जैसे कि हमने कल भी इस बारे में बात की थी, आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम एनलार्ज होगी। आप अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे तो आपकी वो गुडनेस आपकी लाइफ में एनहांस होगी, आपके पास ग्रैटिट्यूड के रीजंस आएंगे। अब जब ये प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं और आपको लगता है कि एक इंसान तो कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या सच में उस इंसान में कोई अच्छाई नहीं है जिससे आप हेट करते हैं, जिसके लिए आप डिस्गस्ट की फीलिंग रखते हैं, या जिसके लिए आपको अच्छा कुछ भी नहीं फील होता? सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रिलेशंस वही होते हैं जिनके बारे में हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी को ब्लेम करें इससे पहले हम अपने अंदर झांकें कि हमें क्या करेक्शन करने की जरूरत है। इट ऑल बिगिंस एंड एंड्स इन योर माइंड। व्हाट यू गिव पावर टू हैज पावर ओवर यू। तो अगर आप कंप्लेंट्स को अपनी पावर दे रहे हो, उसका पावर आपके ऊपर आ जाएगा। वो कंप्लेंट्स आपके जीवन में हावी हो जाएंगे, आपके पास कंप्लेन करने के बहुत सारे और रीजन हो जाएंगे, और या आप खुद अलाउ कर रहे हो। और अगर आप उस इंसान में एक अच्छाई ढूंढ लें, जो कि इतना मुश्किल नहीं होगा, ये शिफ्ट आपको लाना है क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम है। उस इंसान को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी प्रॉब्लम है, वो खुद ठीक करेगा। अगर आपको इस रिलेशनशिप के होने से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कहीं कट शॉर्ट हो रही है, आप ब्लिसफुल नहीं फील कर पा रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको वर्कआउट करना है। और आप कैसे वर्कआउट करेंगे? आप अपने थॉट पैटर्न्स को वर्कआउट कर सकते हैं, आप किसी और के माइंड पे वर्क नहीं कर सकते। तो ये कंप्लेंट मोड से ग्रैटिट्यूड मोड में शिफ्ट होने का काम हमें ही करना है। और वो कैसे करना है? हमें अपना फोकस शिफ्ट करना है किसी की बुराइयों से उसकी अच्छाइयों पर। Where do we go wrong? हम खुद नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं किसी इंसान के लिए और कॉन्स्टेंटली करते हैं। इट्स लाइक हम एक पौधे को पानी दे रहे हैं, अब वो कौन सा पौधा है और कैसा पानी है ये हमारा डिसीजन होता है। नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो पहुंच रही हैं। ये आप अपने घर में, अपनी वर्क प्लेस में फील करते होंगे फ्रेंड्स। किसी इंसान के लिए आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो वो उस जगह की वाइब्स को भी चेंज कर देता है। अगर एक जगह में, हम एक घर में या एक वर्क प्लेस में हमेशा किटपिट होती रहती है, आपको वहां पे रहना भी अच्छा नहीं लगेगा, आप उस जगह से भागोगे, बाहर जाना चाहोगे।
या आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बट कुछ गड़बड़ लगता, हमेशा आपको हैवीनेस फील होगी। इट्स बिकॉज ऑफ द वाइब्स। ये सारा रीजन आपकी ही क्रिएट की हुई वाइब्रेशंस का है। अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पे काम करना ही एक मात्र सोल्यूशन है। द नेगेटिव वाइब्रेशंस, जो आपने नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करी हैं, वो जा रही हैं दूसरे इंसान तक, उसको भी, उसकी वाइब्स को भी लो कर रही हैं, और उसके अंदर वो वाले थॉट्स जो शायद वो भी आपके बारे में ऐसा थोड़ा बहुत सोचता ही होगा, और वो ज्यादा सोचने लगेगा, ज्यादा फील करने लगेगा, क्योंकि आप उसको वैसा ही फीड कर रहे हैं अपनी एनर्जी से। आप एक प्लांट का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपने कभी ये नोटिस किया हो, आपके घर में 2 प्लांट्स रखिए या कोई खाने की चीज रखी है जो रॉ फूड होता है। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। आप पौधा ले रहे हैं तो एक पौधे को आप बहुत प्यार से पानी दीजिए, केयरफुली दीजिए, बहुत ही केयर के साथ दीजिए, ये सोच के दीजिए कि आप उसको पाल पोस रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, लव के साथ दीजिए। और दूसरे प्लांट को आप इस थॉट से दीजिए कि ये भी एक और काम है दिन का, करना पड़ता है, कोई और नहीं करता, और कोई अटैचमेंट नहीं है आपको उस प्लांट से। आप धीरे धीरे देखेंगे सेम ही प्लांट होगा वो, पर एक मुरझा जाएगा और एक बहुत अच्छा खिलेगा। तो अब क्या अलग किया, सेम ही टैप से निकाल के पानी दिया आपने 2 पौधों को, बट जो आपने विचार रखे फ्रेंड्स, वो ही डिफरेंस क्रिएट करेंगे। आई होप हम लोग इस रियलाइजेशन पे आए हैं कि हमारी जो मिजरी का कारण है हमारे अंदर ही है, तो हैप्पीनेस का कारण भी हमारे अंदर ही है। और जब ये सब इतना इजी है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो हम इस पे काम क्यों नहीं करते? हम दूसरों में फॉल्ट्स ढूंढ रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, पर क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? आप अपनी लाइफ के 20-30 साल और दे दीजिए, ऐसे ही करते करते कुछ नहीं बदलेगा, और वर्स होती जाएंगी सिचुएशन। आपके घर का माहौल और बिगड़ता जाएगा, आपके रिश्ते और खटास से भरे होते जाएंगे, और चीजें बिगड़ती जाएंगी, आपके हाथ से निकलती जाएंगी। एंड आई एम श्योर कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। हम सब, वी आर ऑल लव बीइंग्स। हमारी जो सोल का ट्रू नेचर है वो प्यार का है। जब हम लव एक्सप्रेस करते हैं किसी के लिए भी, एक राह चलते हुए छोटे से बच्चे को आपने कभी देखा हो, आप वॉक करने जाएं बाहर, आपको किसी के घर में छोटा बच्चा बाहर घुमा रहा हो कोई, या आपके घर में खुद हो अगर छोटा बेबी, तो उसका ट्रू नेचर क्या है? वो बिल्कुल छल कपट से दूर है ना, वो बच्चा अभी कुछ नहीं सीखा उसने, वो सबको देख के स्माइल करता है। और हम लोग स्माइल करने से पहले सोचेंगे जानते हैं कि नहीं जानते, तभी स्माइल करें अगर जानते हैं तो। पर अगर हम स्माइल करें उतना ही, क्यों सोचते हैं हम अच्छी चीज करने से पहले इतना? तो ये सब, इट्स ऑल अबाउट शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस, फ्रॉम कंप्लेंट्स टू ग्रैटिट्यूड। अब जिस जिस इंसान में आपको प्रॉब्लम दिखती है, उस इंसान में आप अच्छाइयां ढूंढनी शुरू कीजिए। दिन का पहला थॉट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे अब फिर उठना पड़ा, अरे फिर काम करना पड़ेगा, पूरा दिन भाग दौड़ करनी पड़ी, आज तो यहाँ जाना है, आज तो वहां जाना है, और आज फिर इस बॉस के साथ बैठ के डिस्कशंस करनी है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। वो कभी निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट थॉट क्रिएट कर लिया। मॉर्निंग का आपका फर्स्ट थॉट जो है वो आपकी चेन स्टार्ट कर देता है, एंड वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपका मोस्ट ऑफ द डे उसी पे डिसाइड होता है। तो इंश्योर कीजिए कि आप अपनी मॉर्निंग थैंकफुलनेस से, ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करें। ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट यू हैव। कितना खूबसूरती से सबने शुरू में बताया कि हमारे पास सब कुछ तो है, पर एक जो छोटी सी चीज नहीं है उस पे हमारा फोकस कॉन्स्टेंटली नेगेटिव तरीके से जाता रहता है। उस पे फोकस शिफ्ट करना है। बाकी 98% हमारी लाइफ तो परफेक्ट है ही, तो जो 2% इम्परफेक्ट है, अगर हम सारा दिन उसी का गाना गाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, और जो 98% है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अब काम ये है कि हम खुद को आइडेंटिफाई करें। हेलो, ब्रांडिंग कोई बात करना चाहता है? देखो बड़ा म्यूट करना जरा प्लीज, कौन है? अनम्यूट कर रहा शायद। ओके,
who do you resonate with? देखिए, नेचर की क्रिएशन है, एक हनी बी है और एक हाउस फ्लाई है। अब एटीट्यूड है जो डिसाइड करता है कौन क्या करेगा अपनी जिंदगी में। आपको भी यही डिसाइड करना है अपने लिए। एक हनी बी है जो एक बहुत ही गंदगी वाले जगह में भी घूम रही होगी तो कहीं छोटा सा फूल ढूंढ लेगी अपने लिए, टू टेक द नेक्टर। सच। और एक हाउस फ्लाई है, आप बहुत ही प्यारा फ्लावर्स से भरा हुआ ब्लूमिंग गार्डन में भी उसे देखेंगे तो वो किसी फ्लावर के आसपास नहीं दिखेगी, आपको फिल्थ के आसपास ही दिखेगी। डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? डिफरेंस इज ओनली देयर इन द एटीट्यूड। आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? आप हनी बी से रेजोनेट करना चाहते हैं कि हाउस फ्लाई से? आपके आसपास बहुत अच्छी चीजें हैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, थैंकफुल होने के लिए। ये रिलेशनशिप्स अगर हमारी जिंदगी में ना हो तो हम अकेले अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। ये सब जो बहुत प्रॉब्लम वाले भी लगते हैं ना, इनका होना भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। इन्हें भी हमने खुद ही प्लान किया है अपनी लाइफ में आने के लिए। जो भी लोग आपको लगता है आपकी लाइफ में सबसे बड़े चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, वो ही आपको आपकी ईगो पे वर्क करना सिखाते हैं, आपको झुकना सिखाते हैं, आपको पेशेंस सिखाते हैं। अगर सब कुछ बहुत मीठा हो तो टेस्ट और ट्रेनिंग कैसे होगी हमारी लाइफ में? तो हम इस दुनिया में आए ही क्या करने हैं? हर एक सोल का पर्पस है कि हम कुछ ना कुछ लर्निंग ले, and that learning is only possible when there are challenges, when there are difficulties. And minded friends, ये difficult relationships जो होते हैं वो हम खुद प्लान करके आते हैं। और ये souls, आपका भाई, आपके फादर, आपके इन-लॉज जो भी हैं, ये अग्री करते हैं कि मैं ये नेगेटिव रोल प्ले करूंगी या करूंगा आपकी लाइफ में, ताकि आप ये सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंच सके, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आ सकें। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स कारण है कि आप आज यहाँ हैं। आस्क योरसेल्फ। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट बहुत ही प्यारी चीज है। आपकी गुणगान करने वाले लोग भी होंगे आपके आसपास, है कि नहीं? कुछ लोग होंगे जिनको आप में सिर्फ अच्छाई दिखती होगी। आपके खुद के पेरेंट्स कभी आपके लिए कंप्लेन नहीं करेंगे, वहीं आपको लगेगा कि मेरे इन-लॉज को क्यों नहीं ये खूबियां दिखती मुझ में, isn't it? या जिसके साथ आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगेगा ये इंसान मुझ में हमेशा फॉल्ट्स ही देख लेता है, हमेशा ढूंढते ही रहता है जैसे कुछ फॉल्ट्स मिले और मैं बात करूं। तो आपको ये सीखना है। ये हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं, वेदास भी हमें कहते हैं कि इंसान वही है, उसी ने मोक्ष पाना है, जो वही स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ सकता है, जो खुशी में और गम में एक समान रह सके, जो अप्रिसिएशन मिलने पे और क्रिटिसिज्म मिलने पे ग्रेसफुली एक समान तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सके। अब ये कहना तो बहुत आसान है। आप में से कितने लोग ये फील करते हैं कि ये तो कहना बहुत आसान है पर करना तो बहुत मुश्किल है? ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। कोई आपको आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, आप उसके लिए भी वैसा ही फील करें जैसा कि आपकी जो तारीफ करता है सारा टाइम, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए भी। फ्रेंड्स, अब मुश्किल तो है बट चलिए इसके पीछे भी एक लॉजिक ढूंढते हैं। हम कहते हैं ना कि जैसा इंसान की खुद की सोच होती है उसको दुनिया भी वैसी ही दिखती है। द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कहते हैं हम लोग ये बातें। तो जो इंसान, मान लीजिए कि आप कुछ भी चीज अपने कमरे में ढूंढ लीजिए, वो चीज अगर आपको उसके बारे में आप 5 जनों से पूछेंगे कि इसकी खूबी के बारे में बात करिए, कोई पेंटिंग है, कोई प्लांट है, कोई ब्यूटीफुल बॉटल है, कुछ भी आपके पास, ठीक है, आपसे आप 5 अलग अलग लोगों से पूछिए कि इसकी खूबियां बताओ। वो हर एक इंसान अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में उसका गुणगान करेगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ काजल दी का सेशन आपको कल कैसा लगा, आप में से 5 पार्टिसिपेंट्स बोले तो पांचों अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से आपको उससे कुछ सीखने को मिला, कैसे आपने कुछ लर्निंग ली, आपको क्या अच्छा लगा उसमें। हर किसी के बताने का तरीका अलग होगा, हर किसी को अलग चीज ने टच किया होगा, है ना? तो वो क्या बताता है कि आपके अंदर क्या है,
आप वही रेडिएट करते हैं जो आप अंदर लेके बैठे हैं। तो आपको खूबी दिखी क्योंकि आप भी खूबसूरत हैं। ऐसे ही अब मैं काजल दीदी का ही एग्जांपल लेती हूँ, या चलो मैं अपना ही ले लेती हूँ। हमसे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होंगी। आप ऐसे 5 लोग चुन लीजिए जिन्हें हमसे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, काजल दीदी से प्रॉब्लम है। अब उन 5 लोगों से बात करेंगे तो वो फॉल्ट्स 5 अलग अलग तरीके के निकाल लेंगे। मान लिया, होता है ऐसे। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इंसान तो वही है, उसी को जज किया जा रहा है, उसी की बखान किया जा रहा है या क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पर 5 खूबी बताने वाले लोग अलग तरीके से बता रहे हैं और 5 कमियां बताने वाले लोग अलग तरीके से बता रहे हैं। So that shows that anybody who's telling या जो भी criticize या praise कर रहा है वो अपनी state of mind को project कर रहा है। वो खुद कैसा है, वो अच्छा है, सुलझा हुआ है, या खुद के अंदर कड़वाहट है, क्या दिखा रहा है वो। एक इंसान जो नेगेटिव है उसको सब सारी दुनिया नेगेटिव ही दिखेगी, काली ही दिखेगी। जो खुद पॉजिटिव है, जिसने जान लिया कि ग्रैटिट्यूड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में और अच्छाइयां ढूंढना कितना जरूरी है, वो अच्छाई ढूंढ ही लेगा। तो अगर अब ये लोग आपको बताते हैं, कोई एक अच्छाई बताने वाला इंसान इसलिए अच्छाई बता रहा है क्योंकि वो खुद से खूबसूरत है, और अगर कोई इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है तो शायद उसको देखना नहीं आता अच्छाई, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है। तो क्या मुश्किल है प्रेज और क्रिटिसिज्म में सेम डिमीनर बना के रखना, क्योंकि आप तो वही हैं, पर किसी के लिए आप बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए आप उतने अच्छे नहीं हैं। दैट इज वाई हमें भागवत गीता में भी कृष्ण जी यही कहते हैं कि आप किसी के गुणगान से ज्यादा अफेक्ट ना होइए, किसी के क्रिटिसिज्म से ज्यादा कैरिड अवे ना होइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए इवन फॉर दोज हु आर क्रिएटिंग ट्रबल्स इन योर लाइफ। क्योंकि जो आपकी लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं वो ही आपके एक्सेप्शनली ग्रेट टीचर्स हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप पेशेंस डेवलप कर सकते हैं ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग रिलेशन ना हो? क्या आप सोचते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई हार्डशिप्स ना आए तो आपकी सोल की जो लर्निंग का पर्पस हो वो कंप्लीट होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो जो लोग अच्छे हैं उनका तो धन्यवाद है ही, उनको तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना ही है। पर जो नहीं है हमारी लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशंस, उनका और भी ज्यादा धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने वो नेगेटिव रोल को एक्सेप्ट किया है। और जब हम ये धन्यवाद करते हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फ्रीक्वेंसीज पे वर्क कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम थैंकफुलनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं उस इंसान के लिए, अपनी एनर्जीज इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज बेटर कर रहे हैं, और उस इंसान की तरफ भी हम पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। उसको वो एनर्जी रिसीव करने पे उसके अंदर भी चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि आप अपनी रियलिटी, अपनी फ्रीक्वेंसीज, अपनी एनर्जी से खुद ही क्रिएट करते हैं। तो आप उसके अंदर इतने टाइम से सिर्फ नेगेटिव 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 फीलिंग्स, इमोशंस को फीड कर रहे थे, आज इसको शिफ्ट करके देखिए। आज हम इसी पे काम करेंगे फ्रेंड्स, कि जब हम किसी के बारे में नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। अब ये आपके लिए काम है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना है, हमें ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड एक्सेप्ट करना है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशन यू हैव। अपना पेन पेपर उठा लीजिए, 2 सेकेंड आईज क्लोज करके उस इंसान के बारे में सोचिए कि उस मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप में भी कौन सी एक बहुत प्यारी सी खूबी आपको दिखती है। प्लीज अपने आप को सेंटर कीजिए, आईज क्लोज कीजिए, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड थिंक। I count 10 to 1. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए एंड अपना पेन और पेपर उठा के इस लाइन को कंप्लीट कीजिए. थैंक यू so and so for this. एंड एक एक करके प्लीज उसे रीड कीजिए. शेयर इट विद अस. वंस यू आर डन, आई रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज. Come on, who is ready? Anyone? Priyanka ma'am, it's me, Ruchi. Can you hear Hi, me? Ruchi. Yes, I can. Please do. First of all, thank you very much for conducting this workshop. And today I've written it for my daughter. Though it's not a troubled relationship, but yes, it's not that smooth also. So she's a teenage child, and and she has. I'm still in the learning process. Not only she is learning, I think I'm learning being a mother. So good things about her. You asked me to close my eyes and then think about her. So first thing is she takes up my all anger, and I do take time to say sorry to somebody, but she says sorry easily. So she has taught me lots of patience, and she will never say no, but hardly will do things. Okay, रुचि मैम प्लीज फिर आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कीजिए. And thank you very much, Pihu, for making me. I mean, for giving me a lesson of being more patient. And because I think with her I have groomed with, as she is growing and I am also growing as a person, not only as a mother but as a person, because so many things being a mother I have learned. Right, right. I have become more organized as a mother. Now I have more patience. So thank you, Pihu, for all this. And I'm sure in coming years both will have a wonderful relationship, and she will achieve what we expect and she expects from herself. Right, right. That's it. So what is so beautiful about her? She's taught you patience, that's a different thing, but what is beautiful in her? What makes her as an individual beautiful? She's very caring, and she is very simple from heart. She's not, at times I feel For whether being she'll be, innocent. yes, whether she'll be able to make out it. I'm more worried because she's in right now in grade 10. So I'm worried after 2 years, will she be able to survive in this world alone? And she'll be going to Our college parents are now. still worried, Ruchi ma'am, aren't they? So this is the Yes, she is problem of this very relation. honest from heart. Okay. So She still has a virtue. thank you, Thank you very Rubima, much. thank you, Pihu, for your care, for your love. Yes, and for her honesty. Thank you very much, Priyanka. Thank you. Okay. Next, who's gonna speak? मैं सबसे सुनना चाहती हूँ. Please, friends, speak up. Please unmute कीजिए अपने आप को और बात कीजिए. आशीष. Yes, ma'am. Thank you, Utkarsh, for making me understand people around me. Wonderful. Thank you, आशीष. Thank you. और कौन बात करेगा? सबको बोलना है, friends. Please open up. Ma'am, can I ask one question, please? Yes, please.
I'm lucky enough that I have met you and Kajal Di. I have attended your session in September. From that day, I have started my journey for discovering myself. Though I am not a regular, not able to manage at regular meditation, but I am trying hard to take it. But ma'am, I'm lucky enough that all my surrounding, I mean, I have people around me who are very positive, and this what you have told or discussed today itself, I feel that is getting implemented. I mean, that feeling of gratitude is there, and people around me are very good. But I have a very very close friend. She has a very troubled marriage, and she is very mature as a friend, and I know a lot about her. Mhm. But I feel the things which you have shared, no, that you should find out the one good thing in the other person which you don't like or you have problems with. It's very difficult to maintain patience in this condition where you have everything negative around surrounding you. Can you suggest few ways so that I can help her in any way? Suggest. रुचि मैम, देखिए, मुश्किल है तभी लर्निंग है, चैलेंजेस है तभी हम उन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना सीखते हैं. इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि जिनकी लाइफ स्मूथ होती है उनके लिए कहना आसान है, बट जिसकी लाइफ में ज्यादा रिलेशनशिप्स प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए मुश्किल ज्यादा है. बट कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है. आप उसको आप अपनी उस फ्रेंड से टू स्टार्ट विद उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करने की कोशिश कीजिए. जब हम अंदर से अपने खुश रहना सीख जाते हैं, बाहरी चीजों पे डिपेंड होना कम कर देते हैं, तो आई थिंक सर्कमस्टांसेस चाहे कितने भी बुरे हों वो फिर भी मैनेजेबल लगने लग जाते हैं. एंड रेस्ट ऑफ इट आई थिंक हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं. Thank you, ma'am. या थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? फ्रेंड्स प्लीज स्पीक अप. प्रियंका, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग कि रुचि, आपकी फ्रेंड को आना चाहिए था इस वर्कशॉप में. काजल दी, उसके बेटा है जो बहुत छोटा है, 1 year, और शी इज फुल टाइम इनटू जॉब, एंड राइट नाउ शी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम. तो उसके लिए अभी बेसिक रूटीन भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो उसके साथ कोई नहीं, आज आप की वीडियो वीडियोस शेयर जरूर कीजिए शेयर उनसे. कीजिएगा. हाँ जी. श्योर. Who's going to speak next? All right. So you want to keep it to yourself. आप अपने तक रखना चाहते हैं, never mind. तो आपके पास ये इंसान के एक खूबी आ गई है, आपने आई एम श्योर सोच ली होगी. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो अब हमें बात करनी है अपने आप से ड्यूरिंग द मेडिटेशन. आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस प्रेजेंटेशन. वी आर गोइंग टू ऑल सिट इन मेडिटेशन पोस्चर नाउ. हाफ एन आवर की हम मेडिटेशन करेंगे. आप लोगों को सबको आनापानासती मेडिटेशन पोज पता है. फिंगर्स क्रॉस करेंगे. लाइट्स, इफ पॉसिबल रूम के कर्टन्स ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा डार्क रखिए. स्पेक्स नहीं होने चाहिए. लेग्स एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. और आपको पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे लाना है. मैं म्यूजिक शेयर करूंगी एंड आई विल गाइड यू थ्रू. Please be in the right posture for meditation. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, without any distraction from outside. Back straight. Eyes closed. पूरा फोकस सांसों पर. Become one with your normal natural breath. हर एक आती और जाती सांस को महसूस कीजिए.
Feel the warmth of your breath. अपने रूम में बिल्कुल अकेले हैं। With no distractions. अपना ध्यान की सांसों पर। You're centered. Your energies are aligned. No thoughts, just the breath. I am guided by the angels to direct you. Lead a happy life. आंखें बंद, ध्यान सांसों पर। और अब अपनी मन की आंखों से अपने सामने इस इंसान को बैठा हुआ न देखिए जिससे आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। Your own child, your spouse, your most difficult relation, whoever it is. आप उस इंसान को अपने सामने बैठा हुआ देख सकते हैं। व्यक्ति बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ रेडिएट कर रहा है पॉजिटिविटी को। He or she is smiling, is looking very happy. आप भी उसकी तरफ देख के स्माइल कीजिए। आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कीजिए। जो भी आपके मन में इस इंसान के प्रति धारणाएं हैं, इमोशंस हैं, बातें आज तक आप कभी नहीं कह पाए हैं, भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, के बारे में खुलकर मन ही मन बात कीजिए। उनकी किस बात ने हर्ट किया, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं।
या आप क्या सोचते हैं कि वो आपके बारे में कैसे ख्याल रखते हैं? सिर्फ अजम्पशंस भी हो सकते हैं। आज आपका चांस है आमने सामने अपने मन की हर एक बात कह डालिए। Relive that moment in which you felt hurt. जिंदगी का उस मोमेंट को याद कीजिए जब इस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया। मोमेंट जिसे आप समय में पीछे जाके चेंज करना चाहते हैं। इंसान आपकी हर एक बात को बहुत ही गौर से सुन रहा है। अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। एक पेशेंट लिसनर की तरह आपके हर एक इमोशंस के वेंट आउट को रिसीव कर रहा है। ये दिल की हर एक बात सीधे सरल शब्दों में कह डालिए। Say what you felt, what you feel, and how you want to feel about this relationship. आपने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये सब बातें आप इस इंसान से कह पाएंगे। आज इस यूनिवर्स ने आपको ये चांस दिया है। अपने मन का बोझ हल्का कर दीजिए। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके मन से कोई भारी पत्थर उठा के हटा दिया गया हो। अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करके लाइट फील कर रहे हैं। फीलिंग मच बेटर। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति भी स्माइल कर रहा है। देयर इज नो जजमेंट। एंजॉय करिए इस मोमेंट। अपनी आती जाती सांस से जुड़े रहिए।
सामने वाले की बारी है. Give them a chance to talk to you. You become a listener. सुनिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं. ये कॉन्वर्जेशन रिजॉल्विंग कॉन्वर्जेशन के रूप में बन रही है. ना कोई जजमेंट, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, सिर्फ इटर्नल अंडरस्टैंडिंग. आप रियलाइज कर पा रहे हैं इस कॉन्वर्जेशन से सामने वाला भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट होना चाहता है. वो भी इस रिलेशनशिप को एक नई डेफिनेशन देना चाहता है. Both are smiling at each other. विजुलाइज कीजिए एक दूसरे को गले लगाते हुए. देखिए कैसे उस मन के मैल को मिटाकर इस रिश्ते में मिठास मिल रही है. Hold each other's hand. Move out of wherever you were. And आप देख सकते हैं आप एक ग्रीन पैच ग्राउंड में जा रहे हैं. और दूर एक बेंच है. आप दोनों इस बेंच तक पहुंच गए हैं. बैठिए और ऐसी बात कीजिए जैसे कि ये सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है और आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. Smile, laugh, and enjoy the moment.
आपका हायर सेल्फ आपको आपके फिजिकल सेल्फ में ऑब्जर्व कर रहा है। आप एक ऑब्जर्वर की तरह इस रिलेशनशिप को मधुर होते हुए देख रहे हैं। Now comes the time जब आप इस इंसान को थैंक यू कहेंगे। Say that line what you have just written. Thank you for this. Say it as many times as you can. Thank you. Thank you. Thank you. Holding each other's hand tightly. आप इस फ्लो ऑफ लव को फील कर सकते हैं। Energy of acceptance that comes with energy of gratitude. Say thank you to this person over and over again. Shift your focus from complaints to gratitude. Thank you for making me smile. धन्यवाद मुझे अच्छा फील कराने के लिए। धन्यवाद मेरी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद मेरी लाइफ में ये रोल प्ले करने के लिए। धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। धन्यवाद मुझे समझने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। Gratitude was the highest energy. जब आप धन्यवाद करना सीख जाते हैं, आप खुद की वाइब्रेशंस को इम्प्रूव करते हैं। आप खुद जॉय रेडिएट करने लगते हैं। वो भी आप यूनिवर्स को देते हैं, वही लौटकर आपके पास आता है। When you radiate joy, joy comes back to you. जब आप लव रेडिएट करते हैं, तो आपको सामने वाला भी लव ही देता है। It's very simple. What you give comes back to you. Start giving what you want in your life. Do not ask, first give. Give that ear that listens. Have a heart that understands. ऐसी नजर रखिए जो अच्छाई देख सके। ऐसी वाणी बोलिए जो तारीफ कर सके। ऐसा मन रखिए जो माफ कर सके। जो आप देते हैं ये आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होता है।
When you give gracefully, accept also gracefully. Say a goodbye to this friend of yours and smile for this big day. Feel that emotion having resolved this conflict. That joy is giving you assurance कि अब सब अच्छा है. Start radiating only love. Positivity attracts positivity. Appreciation attracts appreciation. Decide what you want to resonate with, housefly or a honeybee. Have an attitude of gratitude. Shukrana, Shukrana, Shukrana. हम सब रोल प्ले कर रहे हैं. किसी को अच्छा रोल मिला है, किसी को थोड़ा डिफिकल्ट रोल मिला है. Every soul is a spark of divine. No one is less. We give love, acceptance. नहीं भाई हाँ धीरे अपनी बॉडी कॉन्शियस में लौट आइए. Feel your surroundings. Move a little bit. With lot of gratitude and a heart filled with joy. दोनों palms को रब करते हुए बहुत ही प्यार से अपने चेहरे को सहलाइए. On the count of 5, 4, 2, 1. Open your eyes. फ्रेंड्स, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. मैं चाहूंगी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. अंजलि जी, हाउ वाज इट फॉर यू? गुड, थोड़ा शांत लगा. बट जो है ना फीलिंग की, जैसे अभी मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो हम बहुत चाहते हैं कि अपने तरफ से रिलेशन अच्छा करे, रिलेशन बढ़ाए. हम उसके पास हम दोनों जाके मिलके भी आए, हर त्योहार पे उसको इनवाइट करते, बट वो खुद से अपना रिलेशन नहीं, यानी वो क्लोज नहीं आ रही है.
तो थोड़ा मन में ये रहता है कि हमसे क्या इतनी ये हो गई है कि हम इतना ट्राई कर रहे, हम इतना उसको बुला रहे, तो कुछ भी वो अपने तरफ से एक यानी जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा आप भी आगे आ जाओ कि थोड़ा और क्लोज, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे थोड़ा सा ये रहता है कि क्या करें अभी और इसमें। ठीक है अंजलि जी, हम अपने आप पे वर्क कर सकते हैं और किसी और के मन पे हम वर्क नहीं कर सकते। तो हमारा एजेंडा यही है कि हम ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाएं, हम उनकी बातों से जिससे हर्ट होते हैं उस पे फोकस ना लाएं, ताकि जो रिश्ता खटास से भरा हुआ है ऑलरेडी वो बढ़े ना। और शायद एक टाइम ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि जब आप सिर्फ और सिर्फ प्यार देंगे तो वापसी में आपको भी वही मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। कुछ लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग आने में टाइम लगता है। सो गिव दैट टाइम एंड डू व्हाट यू कैन डू। थैंक यू। आशीष। Yes, ma'am. Like I had so many questions, so आज it really felt कि हाँ चलो, मतलब जितने थे सारे questions मैंने पूछ लिए, whatever it was in my heart, whatever I felt that क्या गलत हुआ था, तो that all came out and I got answers to not all of those, but I got answers to few of those things, कि why certain things happen between us, and that was a nice moment. And yeah, I feel very relieved, Thank you so considerably good now. Very nice, very nice. Gratitude. Thank you. Next, who's going to speak? Who has joined with iPhone? iPhone. There are two people who have joined with iPhone name. Madhuri ji. मैम शी इज माय मॉम। आज Okay. मम्मी को मैंने इंसिस्ट किया कि आप ज्वाइन करिए। अच्छा। मम्मी अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करिए। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। कोई भी आप अपने कॉन्वर्जेशन जो आप कर पाए ड्यूरिंग द मेडिटेशन विद दैट अदर पर्सन, प्लीज शेयर कीजिए। कैसा लगा आपको? वर यू एबल टू रिजॉल्व? रजनी जी लिख रही हैं टीयर्स फ्लोइंग, कांट टॉक। That's so beautiful. That means you've washed away that malice. It will be a new beginning now. प्रमिला जी, रजनी जी, अगर आप बात कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। नेहा, शिवाली, सुषमा जी, कोई भी। All right. Okay, so before we conclude this session, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपने कल जो काजल दीदी ने कहा था, आपने वो ग्रैटिट्यूड स्टोन कलेक्ट कर लिया है अपने लिए? बिकॉज अब हमें वो प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है। आई हैव गॉट माइंड, मेरे को आज ही मिला है, मैं अभी नीचे गई थी थोड़ी देर पहले। सो आई हैव गॉट दिस। आज जो हमने रिलेशनशिप्स को रिजॉल्व किया है, जो पॉजिटिविटी अपने अंदर लाई है, और जो भी हमारी लाइफ में रोज ऑब्जर्व करने के बाद ब्यूटीफुल होता है, उस एक थॉट के लिए, उस एक मोमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे और इस स्टोन के अंदर पूरी पॉजिटिव एनर्जी को जाने देंगे। आई होप ये प्रैक्टिस आप रेगुलर रखेंगे, और इफ एनीबडी हैज इट, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दिखाएं और पार्टिसिपेट करें। हाँ जी सुषमा जी, रिकॉर्डिंग अभी डाल देंगे हम ग्रुप में। कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। माय स्टोरी। Anything. या ब्यूटीफुल, एनीथिंग विल वर्क। अगर आपको लगता है स्टोन नहीं मिल रहा तो कोई भी घर से मैम कोई ऑब्जेक्ट उठा लीजिए छोटा सा, जिसको देख, या ब्यूटीफुल, थैंक यू रजनी जी, जिसको आप अपने हाथ में रख के उस मोमेंट को रीलिव करेंगे एवरी नाइट। वो ब्यूटीफुल मोमेंट की पॉजिटिविटी को आपने इसके अंदर इंस्टिल कर देना है। फ्रेंड्स, हम भगवान की मूर्त की पूजा करते हैं, उसे भगवान हम खुद ही बनाते हैं अपनी प्रेयर्स की ताकत से। आज स्टोन को भी हम इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो रेडिएट करने लग जाएगा उस एनर्जी को वापस हम पे। ऑन दिस नोट आई कंक्लूड। अंजलि जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? आप अनम्यूट हुए हमें। नो रजनी नो जी नो एंड अंजलि जी। नो नो नो, थैंक
Anybody else would like to speak? Thank you so much. कोई बात करना चाहेंगे? No, Thanks. congratulations. Wonderful, wonderful. I hope this has worked wonders for everybody. हम सब एक न्यू बिगिनिंग पे आ गए हैं और आगे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत होने वाला है. Gratitude to all of you. Thank you for joining in. We'll see you tomorrow again. Thank you. Love and light. Thank you, everybody.